नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देश भर में नवरात्र का महापर्व मनाया जा रहा है और कल है नवरात्र का चौथा दिन। और नवरात्र के चौथे दिन हम करते हैं माँ कूष्मांडा की आराधना। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे माँ कूष्मांडा के बारे में। साथ ही जानेंगे कि उनकी पूजा करने से हमें कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं और पूजा करने का सही मंत्र, सही तरीका क्या है। मित्रों, माँ कूष्मांडा के बारे में जानना हम सभी के लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि यही है वो देवी जिन्होंने अपनी एक मुस्कान से इस ब्रह्मांड की संरचना की। इस सृष्टि की स्थापक माँ कूष्मांडा है, इसलिए इनको आद्य शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। माँ कूष्मांडा को बहुत ही शांत, सौम्य और मोहक बताया जाता है। कहा जाता है कि जब सृष्टि अंधकार में थी, ऐसे समय में एक ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया, जिस गोले ने धीरे धीरे अपनी आकृति को बढ़ाया और जब वो आकृति पूर्णतया बढ़ गई तो उसने एक नारी का रूप लिया और उस नारी का नाम रखा गया माँ कूष्मांडा। इनके नाम का अर्थ ही यह है, ऊर्जा का एक छोटा सा गोला। माँ कूष्मांडा ने आकृति लेते ही 3 देवियों की संरचना की, माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती। इन तीनों ही देवियों ने एक एक नर व नारी को जन्म दिया। महाकाली ने शिव और सरस्वती को जन्म दिया, तो वहीं दूसरी तरफ माँ लक्ष्मी ने ब्रह्मा व लक्ष्मी को जन्म दिया। साथ ही माँ सरस्वती ने विष्णु और शक्ति को जन्म दिया। इस प्रकार से इन 3 देवियों ने 3 नर व 3 नारी को जन्म दिया। इसके बाद माता ने भगवान शिव को शक्ति उनके पत्नी के रूप में प्रदान की, भगवान विष्णु को लक्ष्मी उनकी पत्नी के रूप में प्रदान की और स्वयं ब्रह्मा को माँ सरस्वती उनकी पत्नी के रूप में प्रदान की। इसके बाद अन्य देवी देवताओं की रचना हुई। तो आज आपने इस वीडियो में जाना कि किस प्रकार से माँ कूष्मांडा ने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को जन्म दिया, तीनों देवियों की संरचना की और इसी प्रकार से समस्त देवताओं का जन्म हुआ। तो जो शक्ति स्वयं इतनी शक्तिशाली हैं, जिन्होंने इस सृष्टि की संरचना की, जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिन्होंने महालक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती की संरचना की, ऐसी शक्तिशाली माँ कूष्मांडा को हम नमन करते हैं। और जो व्यक्ति नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की आराधना करता है, उसको माँ सर्वशक्तिमान होने का वरदान देती है। यदि आप में से कोई भी भक्तगण शक्तिशाली बनना चाहता है, अपना प्रभुत्व इस दुनिया पर स्थापित करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसको नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की आराधना अवश्य करनी चाहिए। माँ कूष्मांडा के आशीर्वाद से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अब हम में से कई लोग विधि विधान से पूजा करना नहीं जानते हैं, इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको माँ कूष्मांडा के एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। यदि आपने उस मंत्र को प्रतिदिन 108 बार जप लिया, तो आप निश्चित तौर पे मान लीजिए कि आपको स्वयं माँ कूष्मांडा का वरदान, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो चलिए जान लेते हैं अब उस मंत्र के बारे में। तो मित्रों, वह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। यदि आप इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार करते हैं, तो आपको देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्र के दिनों में यदि आप इस मंत्र को करते हैं, तो आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था कि आपके द्वारा किए गए कार्यों का 9 गुना फल आपको प्राप्त होता है। यदि आप 108 बार इस मंत्र का जाप करते हैं, तो इसके 9 गुना फल आपको प्राप्त होंगे। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम जानेंगे माता के 5वें रूप के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।